बात करते हैं बिजली पर। आज दिन भर मचे सियासी घमासान की और जी मीडिया के खबर के बड़े असर की। तो रमजान पर निर्बाध बिजली आपूर्ति के आदेश को बिजली विभाग ने संशोधित कर दिया है। बिजली विभाग ने नया आदेश जारी किया है जिसमें लिखा गया है कि आगामी त्योहारों और प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाए और फॉल्ट, ट्रिपिंग और जल्द दुरुस्त ऐसी दूसरी समस्याओं को किया जाए जिससे लोगों को परेशानी ना हो। इससे पहले की पूरी घटना आपको बता देते हैं। मंत्री जाहिदा खान ने बिजली विभाग को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में जाहिदा ने लिखा कि रमजान के महीने और गर्मी को देखते हुए मुस्लिम बाहुल इलाकों में निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाए। जोधपुर डिस्कॉम ने इस पत्र को लेकर आदेश जारी कर दिया। जोधपुर डिस्कॉम ने अपने आदेश में लिखा कि रमजान के महीने को देखते हुए मुस्लिम बाहुल इलाकों में विद्युत कटौती नहीं की जाए। जैसे ही बिजली डिस्कॉम अधिकारियों के ये आदेश बाहर आए, हिंदू संगठन के लोग और बीजेपी हमलावर हो गए। जोधपुर साउथ मेयर वनीता सेठ ने कहा कि हिंदुओं के त्योहारों पर इस तरह के आदेश आखिर क्यों नहीं निकाले जाते। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के अधिकारियों का यह रवैया समाज को बांटने वाला है। बीजेपी के नेता भी सरकार पर हमलावर हो गए। इसके बाद ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि अगर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों के लिए ऐसा कोई आदेश निकाला गया है तो उसे संशोधित किया जाएगा। इसके बाद बिजली विभाग के अधिकारियों ने संशोधित आदेश जारी किया है। अरुण हर्ष हमारे सहयोगी फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, पहले इस तरह के आदेश निकाले जाते हैं, उसके बाद जो है अब संशोधन कर दिया था। जी राजस्थान की खबर का यह असर है, लेकिन इस तरह के पत्र कहीं ना कहीं सियासत में भी अब गर्माहट महसूस की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल अभिनव, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से बीजेपी लगातार कहती है कि कांग्रेस पार्टी है जो तुष्टीकरण की राजनीति करती। कल ही जोधपुर के सर्किट हाउस में वासुदेव देवनानी ने ये आरोप लगाया था। उधर मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे थे जेपी नड्डा पे, वो आते हैं दंगे करा के चले जाते। ये दोनों राजनीतिक पार्टियों का मसला हो सकता है, लेकिन जब एक जिम्मेदार अधिकारी अगर इस तरह की भाषा लिख के अगर कोई मैसेज आता है, उसके बाद में जब ये डिस्कॉम के अधिकारियों ने लिखा था कि सिर्फ रमजान का महीना है और मुस्लिम बहुल्य इलाके, यानी आप खुद जो आपके अधिकारी है वो जनता के बीच में विद्वेष की भावना पैदा कर रहे हैं। ऐसे जो अधिकारी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि जी मीडिया ने जब खबर प्रमुखता से दिखाई, ऊर्जा मंत्री से जब बातचीत की, तो उन्होंने जो है जोधपुर डिस्कॉम ने स्तुति पत्र जारी करके वापिस दोबारा एक लेटर निकाला जिसमें लिखा है कि सभी त्योहारों को देखते। तो यही भाषा अगर वो पहले लिख देते तो शायद इतना बवाल नहीं होता, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे होते जो अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में, शायद सरकार को खुश करने के चक्कर में इस तरह के आदेश जारी करते हैं। और आदेश जारी करने के बाद में शहर में जिस तरह से बहस छिड़ी हुई है, इस बात को लेकर काफी लोगों ने जो है अपनी नाराजगी जाहिर की है। लेकिन फिलहाल कहते हैं समय रहते और सरकार के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने मामले को संभाला और स्तुति पत्र दोबारा डिस्कॉम ने जो जारी किया, अब कह सकते हैं इस जो बातचीत पर है जो विराम लग चुका है। अरुण, सवाल ये भी है कि रमजान का महीना, इसमें कोई दो राय नहीं है, रोजा लोग रखते हैं, लेकिन नवरात्र का भी समय चल रहा है, लोग उसमें भी व्रत रखते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात की संशोधित आदेश जारी कर दिए जाने से क्या मामला यहीं पर खत्म होता नजर आ रहा है? देखिए, कुछ बातें ऐसी होती है अभिनव जो समय के साथ भले लोग भूल जाते हैं, लेकिन मतदाता जो है ना आने वाले समय में याद दिलाते हैं। क्योंकि जब सुबह से जी मीडिया ये खबर को दिखा रहा था और जब ट्विटर पे ये खबर ट्रेंडिंग कर रही थी, तो उस समय लोगों ने ये कहा था कि अभी इनका मौका है, इनकी सरकार है, इसलिए इनको मौका मिला हुआ है। लेकिन जब चुनाव आएंगे हम उनको सरकार को बताएंगे कि कैसे हिंदुओं का जो है, क्या हिंदू यहाँ रहते नहीं है क्या, या हिंदू बिल नहीं भरते हैं क्या, या हिंदू का अलग एरिया होगा, मुसलमानों का अलग एरिया, तार अलग अलग निकाले हैं क्या। इस तरह की जो बातें हैं लोग समय के साथ भूलेंगे नहीं। वक्त आएगा जब वोट के रूप में वो अपना अधिकार का जो प्रयोग करेंगे। लेकिन कह सकते हैं इस तरह की बातें जो है और अधिकारियों की लापरवाही के चलते शहर में एक जहर घोलने का काम करती है। ऐसे में इस तरह के जो अधिकारी है जो लापरवाह है, उनको सरकार को चाहिए उनके खिलाफ कार्रवाई भी करे। और जो ये स्तुति पत्र दिया है, हालांकि इससे कह सकते हैं विवाद फिलहाल थमा है, लेकिन केंद्रीय मंत्री जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी इस पर सवाल उठाए है। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से ये आदेश आया था मुस्लिमों को लेकर, एक जाति विशेष के लेकर कि रमजान का महीना और उनके एरिया में नहीं काटी जाएगी बिजली, ये बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है। क्या विद्युत विभाग है जो हिंदू और मुस्लिम। बिल्कुल अरुण, स्पष्ट है कि भले ही संशोधित आदेश जारी कर दिया गया हो, लेकिन सियासत में जिस तरह से अब इस मामले की चर्चा शुरू हुई है, ये मामला यहीं थमता नजर नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उधर जोधपुर डिस्कॉम के इस आदेश पर बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया और वासुदेव देवनानी ने प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। राजस्थान का मुख्यमंत्री केवल और केवल एक तरह से रोजे में किसी प्रकार का विघ्न न पड़े, इसके लिए आपको
बिजली आबाद गति से जारी रखनी है, उसके लिए तो धन्यवाद, पर अन्य के लिए भी आदेश निकालेंगे तो अच्छा लगेगा। रमजान को देखते हुए मुस्लिम बहुल इलाके में 24 घंटे बिजली वितरित की जाए तो उससे लगता है कि राजस्थान सरकार तुष्टीकरण की सारी पराकाष्ठाएं लांघती जा रही है। जो अब बिजली भी संप्रदाय के आधार पर मिलेगी। हिंदुओं का त्यौहार नवरात्रि चल रहे हैं, उसके लिए तो आज तक आदेश नहीं निकला और अभी भी नहीं निकला। तो इस प्रकार के तुष्टीकरण से जो अल्पसंख्यकों का मनोबल सरकार बढ़ाती जा रही है, उसी का परिणाम है कि करौली जैसी घटनाएं होने लगी हैं। तो इस पूरे मामले पर अब सफाई भी सामने आई है। बिजली कटौती रोकने के आदेश को किसी धर्म विशेष से जोड़ना गलत है। जी हां, रमजान में कटौती पर रोक को लेकर जयपुर डिस्कॉम एमडी का बयान सामने आया है। एमडी अजीत सक्सेना ने कहा कि आदेश कोई सा भी निकले, सभी आदेश को लोग अपने अपने हिसाब से मूल्यांकन करते हैं। जयपुर डिस्कॉम की तरफ से निकाला गया ऑर्डर बिल्कुल क्लियर है। इस वक्त नवरात्र भी चल रहे हैं और रमजान महीना भी है। हर साल हम दीपावली पर भी निर्बाध आपूर्ति का आदेश निकालते हैं। इसके अलावा किसी भी धर्म, समाज, जाति, वर्ग से भी अगर आती है रिक्वेस्ट, किसी आयोजन को लेकर रिक्वेस्ट आती है तो वहां के लिए भी हम आदेश निकालते हैं। इसी सोच और प्रक्रिया के तहत मौजूदा आदेश निकाले हैं, जो बिल्कुल ठीक है। यह आदेश किसी विशेष धर्म के लिए नहीं, क्योंकि निर्बाध बिजली सभी को मिलेगी। जैसे अभी रमजान के लिए निकले हैं आदेश, वैसे ही दीपावली के लिए भी आदेश निकाले जाते हैं। होली पर भी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की जाती है ताकि सप्लाई लगातार बनी रहे। तो एमडी अजीत सक्सेना की तरफ से यह सफाई पेश की गई है। उनका कहना था कि सभी आदेश लोग अपने अपने हिसाब से मूल्यांकन करके देखते हैं, लेकिन ये जो ऑर्डर निकाला गया है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसे धर्म या जाति वर्ग से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। दीपावली और होली पर भी इस तरह के आदेश निकाले जाते हैं, या विशेष तौर पर किसी की रिक्वेस्ट अगर आती है तो उसके बाबत भी आदेश निकाले जाते हैं। अंकित हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी देंगे। अंकित, अब एक तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर, हमलावर है सियासत में लगातार बयानबाजियां, दूसरी तरफ एमडी की सफाई की जो आदेश है वो बिल्कुल ठीक है। क्या कुछ दलीलें उनकी तरफ से दी गई हैं? देखिए, एमडी ने स्पष्ट तौर पर जी मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारी कोशिश रहती है कि जो भी हमारे पास आवेदन आए उसके आधार पर उन इलाकों में विद्युत व्यवस्था विशेष अवसरों पर ठीक की जाए। खासतौर पर हिंदू त्योहारों की बात करें तो दीपावली पर छुट्टी के दिन भी 24 आवर्स क्योंकि प्रकाश पर्व है, ड्यूटी निभाई जाती है बिजली कार्मिकों के द्वारा, और उससे पहले मेंटेनेंस भी बेहतर तरीके से किया जाता है ताकि रोशनी सभी इलाकों में रहे। वहीं होली के अवसर पर भी इस तरीके के आदेश निकाले गए। हालांकि रमजान पर पहली बार इस तरह का आदेश निकाला गया है। ऐसे में कोई अपने तरीके से अपने हिसाब से पॉलिटिकल ट्रेंड पर ले सकता है, लेकिन बिजली विभाग की रूटीन प्रक्रिया है। ये जयपुर डिस्कॉम एमडी ने कहा है प्रक्रिया बताया। हालांकि नए संशोधित आदेश अगर निकाले गए तो सवाल यहाँ पे खड़े होंगे कि अगर सब कुछ ठीक था तो संशोधित आदेश निकालने की जरूरत क्यों पड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी।